हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को नेताजी का चश्मा से क्वेश्चन आंसर कराऊंगी क्लास 10 का हिंदी। आप लोग को ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे, तभी तो बना रहे हैं ना ये वीडियो। आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग भी मेहनत थोड़ा करिए हम लोग के साथ। शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्र, यहाँ पर देखिए मिस प्रिंटिंग बहुत है, ह में जो छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, छोटा, यहाँ बड़ा ऊ दिया है। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। अच्छा, जो भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक इसमें होगा ना, ये मिस प्रिंटिंग में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ओके? गलती मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन हो रहा है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर होगा, हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में अब वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। खा नंबर में, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। तीसरा होगा, जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। आंसर, हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। देखिए, यहाँ पर पूर्ति भी गलत है, यहाँ पर त पर छोटी की मात्रा होगा। चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। समझे? पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, ये सबसे लास्ट होगा। इसको ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं थे। यहाँ बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल में ल जो होगा वो आधा ल होगा। ओके, उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की
स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। कैप्टन की देशभक्ति की जज्बा को अगर कोई समझा है तो हवलदार साहब। स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर था यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग इससे बहुत ही आपको मिला होगा, हेल्पफुल होगा वीडियो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।